बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ब फ्रेज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि वर्ब फ्रेज़ क्या होता है, इसकी डिफरेंट पार्ट्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हम वर्ब फ्रेज़ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और किस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ब्स के साथ रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं नोन फ्रेज़ के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके वर्ब फ्रेज़ की, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, जो वर्ब फ्रेज़ है ये कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आई नो ग्रामर में वर्ब होती है, लेकिन ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। इसको बेसिकली हम स्टाइलिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। हम इन चीज़ों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि जो ऑथर्स हैं वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को, इन ग्रामर को, इनके रूल्स को अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने राइटअप के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस हम लोग वर्ब फ्रेज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सके स्टाइलिस्टिक्स की। टॉकिंग अबाउट द वर्ब फ्रेज, ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करूँगी। A verb phrase is a fundamental and crucial component of sentence structure. VP जो कि verb phrase है, verb phrase consists of an obligatory main verb to which other auxiliary and modal verbs, negative particles and adverbs, ठीक है। यानी कि वर्ब फ्रेज किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल और क्रूशियल एलिमेंट होता है। विदाउट वर्ब फ्रेज कोई सेंटेंस ही नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए वर्ब फ्रेज किसी भी सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट और क्रूशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। वर्ब फ्रेज किन किन चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्लिगेटरी मेन वर्ब, यानी कि हर वर्ब फ्रेज में एक मेन ऑब्लिगेटरी वर्ब फ्रेज होता है, जस्ट लाइक नॉन फ्रेज, ठीक है। नॉन फ्रेज में भी डिफरेंट मोडिफायर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी एक ऑब्लिगेटरी हेड नाउन होता है, ठीक है। सेम इज द केस विद वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में भी हमारे पास एक ऑब्लिगेटरी वर्ब होता है, यानी कि एक ना एक वर्ब जरूर ही होना चाहिए। वर्ब फ्रेज में हमारे पास एक ऑब्लिगेटरी मेन वर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है। इनको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। और उसके बाद हमारे पास मॉडल वर्ब्स भी आ सकते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शुड, शैल, इस तरह के जो मॉडल वर्ब्स हैं वो भी आते हैं। उसके बाद जो नेगेटिव पार्टिसिपल्स होते हैं, यानी कि जो नोट होता है कुछ वर्ड्स के साथ, लाइक दिस इज नॉट वर्किंग, इसमें जो नोट होता है वो भी वर्ब फ्रेज के अंदर ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और उसके बाद हमारे पास एडवर्ब्स आते हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को। इन वर्ब फ्रेज देयर कैन बी एडवर्ब्स एज वेल। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को मेंशन करूँगी ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है शी लाइक्स पेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड लाइक्स है वो मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद शी मे कम टुमारो, तो यहाँ पे जो वर्ब फ्रेज है उसमें हमारे पास मेन वर्ब है कम, देन वी हैव मॉडल वर्ब एज वेल, दैट इज मे, ठीक है। उसके बाद शी डजंट लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। यहाँ पे डजंट लाइक ये पूरा वर्ब फ्रेज है। इवन के जो नोट है नेगेटिव पार्टिसिपल वो भी वर्ब फ्रेज का ही हिस्सा है। फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल है शी डजंट ग्रेटली केयर, यहाँ पे जो वर्ब फ्रेज है डजंट ग्रेटली केयर, ये भी एक पूरा वर्ब फ्रेज है, यानी कि एडवर्ब भी इसका हिस्सा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बताई हैं कि जो वर्ब फ्रेज के अंदर आ सकती हैं, अब मैं एक एक एलिमेंट को डिस्कस करूंगी, ठीक है। मूविंग टू द मेन वर्ब्स, ठीक है। सबसे पहले हम मेन वर्ब्स के ऊपर बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मेन वर्ब्स बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने वाली फॉर्म है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको मोस्टली हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं और बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ब की। जैसे कि जो भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज हुई होती है उनके साथ एस लगा होता है, एस लगा होता है, जैसे आई लाइक्स, ठीक है। वो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से उसको ऐड किया जाता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को हटा दें तो सिंपल पीछे रहता है लाइक, रन, ठीक है, यानी कि ये इन्फिनिटिव्स की फॉर्म होती हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, मे बी आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि इन्फिनिटिव्स वो होती हैं जो हमें टेंस इंडिकेट ना करती हो वर्ब्स, ठीक है। जैसे एक रन वर्ब है, इससे हमें पता नहीं चल रहा कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि हमें टेंस नहीं क्लियर। सो इट मीन्स कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो इन्फिनिटिव्स होती हैं, उनमें हमें टेंस का पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। और इन वर्ब्स के साथ हम अक्सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एस ई एस ये वाली चीज़ें लगा के हम उसको टेंस को इंडिकेट करते हैं। सो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। टू इन्फिनिटिव्स, बेयर इन्फिनिटिव्स एंड स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। टू इन्फिनिटिव्स वो होती हैं जो टू के बाद इन्फिनिटिव आए, ठीक है। टू गो, टू राइट, यानी कि पहले आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उससे पहले हमारे पास टू आता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल होगी टू इन्फिनिटिव्स। उसके बाद होते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स, ठीक है। ये इन्फिनिटिव्स की वो टाइप होती है जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आती है लेकिन उससे पहले हमारे पास मॉडल वर्ब्स आती हैं, ठीक है। यानी कि टू नहीं आता बल्कि मॉडल वर्ब्स आती हैं। आपको पता ही होगा जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके बाद जो भी वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है। जैसे कि कैन राइट, कैन लाइक, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड टाइप है स्प्लिट इन्फिनिटिव। स्प्लिट इन्फिनिटिव्स ऐसे होते हैं कि टू और वर्ब के दरमियान कुछ और वर्ड आए, जैसे कि टू बोल्डली गो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से इंस्पायर्ड है? कैप्टन किर्क्स इन्फिनिटिव से, ठीक है। स्टेटमेंट दी थी टू बोल्डली गो समवेयर वेयर, टू बोल्डली गो वेयर नो मैन हैज गॉन बिफोर, यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू गो बोल्डली ही सेड टू बोल्डली गो, यानी कि उसने टू और इन्फिनिटिव के दरमियान बोल्डली एडवर्ब लगाया, ठीक है। इसको कहते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। तो ये तो बात हो गई हमारी मेन वर्ब्स की, ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस किया है। बाकी जो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है वो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ठीक है। यानी कि कुछ वर्ब्स के साथ मॉडल वर्ब्स आते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, माइट, मे, इस तरह के, ठीक है। जैसे विल, इस तरह की जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो वर्ब्स के साथ आती हैं, ठीक है। सो ये वर्ब्स बेसिकली हमें परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें शो करती हैं और उसके साथ साथ नेसेसिटी को शो करती हैं। सो इन मॉडल वर्ब्स का बेसिकली यही फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि कैन मॉडल वर्ब है, ये एबिलिटी को शो करता है कि किस इंसान में इस चीज़ को करने की एबिलिटी है। इसी तरीके से जो मे वर्ड है वो शो करता है परमिशन को, ठीक है। उसके बाद जो विल है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है, शुड है वो भी पॉसिबिलिटी को शो करता है। सो बेसिकली मॉडल वर्ब्स का यही रोल होता है वर्ब के साथ कि वो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, इन सब चीज़ों को शो करे। सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ वर्ब दैट वी हैव इन वर्ब फ्रेज, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब मैं बात करने लगी हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ठीक है। सो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब में बेसिकली हमारे पास एक टाइप होती है जो है कि बी, और बी की फर्दर मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास आ जाती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैव, हैज, ये सारी चीज़ें बी की आगे मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब की सिंपल एक ही टाइप है, वो है बी। ऑक्सिलरी वर्ब सबसे ज़्यादा वर्ब्स के साथ अटैच की जाती है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। मैं सबको तो नहीं क्लियर कर सकती लेकिन जो इम्पोर्टेंट वन है मैं उनको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये किन वर्ड्स के साथ, किन वर्ब्स के साथ अटैच की जाती हैं, जो नॉन इन्फिनिटिव्स के साथ, यानी कि उन वर्ब्स के साथ जिससे हमें टेंस क्लियर नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रन, ठीक है, अगर मैं इसके साथ लगा दूँ शी वॉज रनिंग, शी इज़ रनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ अटैच किया है और इससे क्या हुआ है कि उसका जो टेंस है वो हमें शो हो गया है, ठीक है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब मोस्ट ऑफ द टाइम जेरेंड्स के साथ लगाई जाती है, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी, शी इज़ रनिंग, शी वाज रनिंग, ठीक है। सो जो ING वाले वर्ड्स होते हैं, रनिंग, वॉकिंग, राइटिंग, लाइकिंग, ठीक है, जितने भी सारे वर्ड्स हैं उन सब में हमें टेंस क्लियर नहीं होता, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हम इनके साथ अटैच करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक और भी पर्पस होता है कि ये लिंक करते हैं, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को जो उस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है उसके साथ लिंक करते हैं, ठीक है। तो इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो सिंपल हो गई हमारे पास एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है, एक तो ये वाली टाइप्स होगी। उसके बाद एक सम स्पेसिफिक वर्ड्स भी हैं जो हम एज अ लिंकिंग
यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि सीन, अपीयर, साउंड, टेस्ट, ठीक है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं इट फील्स लाइक, ठीक है, इट टेस्ट वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये वाले वर्ड्स हैं ये भी लिंकिंग वर्ड्स हैं और ये इस कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। सो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपुलर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। कॉपुलर मीन्स लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। सो ये तो हमारे पास आ गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ब फ्रेज, ठीक है, जिसमें मैंने सबसे पहले मेन वर्ब को डिस्कस किया, देन मैंने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया एंड देन मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस किया, ठीक है। एडवर्ब्स भी वर्ब फ्रेज का हिस्सा होते हैं लेकिन उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो समझ आ जाता है किसी को भी, ठीक है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है, जो वर्ब फ्रेज के साथ, पूरे वर्ब फ्रेज के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, जो हम स्टाइलिस्टिक्स में इन सब चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब में ये चीज़ क्लियर की है। सो इनफाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिससे हमें टेंस क्लियर नहीं होता और फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिससे हमें टेंस क्लियर होता है, ठीक है। और जो फाइनाइट वर्ब्स अलोंग विद टाइम पीरियड दे आल्सो शो नंबर एंड पर्सन्स एज वेल, ठीक है। तभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को उससे लिंक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोर्फोलॉजिकल टेंसेस। स्टाइलिशियंस ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस है वो ही हमारे पास मोर्फोलॉजिकल टेंस आता है क्योंकि उसमें हमें स्पेलिंग से पता चल रहा होता है कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। स्टाइलिशियंस ये कहते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है वो मोर्फोलॉजिकल टेंस नहीं है क्योंकि वो सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स को अटैच करके बनता है। सो आपने ये चीज देखनी है कि मोर्फोलॉजिकल टेंस में हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट टेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो उससे हमें पता चलता है डायरेक्शन के बारे में, डायनामिक एक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर वही टेंस जो है वो पैसिव में होता है तो इट मीन्स कि जो एम्फेसिस है उस सेंटेंस में वो एक्शन के ऊपर है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूअर। सो अगर सेंटेंसेस ज़्यादा पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं तो इट मीन्स कि दे आर मोर डिस्क्रिप्टिव एंड हैव फॉर्मल टोन। So moving forward, the next concept that we have is imperative, ठीक है। imperatives means वो वाले verbs जो हमें command और order देते हैं, ठीक है, जैसे कि turn off the gas, don't do that। so इस तरह के जो sentences होते हैं वो imperative होते हैं। इसमें जो verb phrase है वो order और command show करते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोनाउंस हैं और जो नाउन्स होते हैं वो एक्सक्लूडेड किए जाते हैं, बट समटाइम्स दे कैन बी पार्ट ऑफ इट, राइट। अब हमारे पास लास्ट एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ वर्ब फ्रेजेस से। सो हमारे पास वर्ब फ्रेजेस की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, जिसको कंपाउंड फ्रेजेस भी कहा जाता है। अगर हम सिंपल वर्ब फ्रेजेस की बात करें तो सिंपल वर्ब फ्रेज में हमारे पास एक ही वर्ब आती है सेंटेंस में, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। उसके अंदर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, ठीक है, और जो वर्ब होती है वो स्टैंड अलोन कर सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो वर्ब होती है ना वो इंडिकेट करती है टाइम पीरियड को, यानी कि वो फाइनाइट होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है ही रन्स, शी राइट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्ब है वो एक ही है और वो मेन वर्ब है और इट कैन स्टैंड अलोन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वर्ब फ्रेजेस जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है शी इज़ रनिंग एवरी डे। सो यहाँ पे इज़ रनिंग ये हमारे पास 2 वर्ब्स हैं। रनिंग ये इनफाइनाइट है और उसके बाद जो इज़ है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और इसकी वजह से हमें टाइम पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। सो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस होंगी उसमें जो फर्स्ट वर्ब होगी वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होगी जो टेंस को इंडिकेट करती होगी और कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेज का जो लास्ट वर्ब होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, ठीक है, यानी कि वो हमें टेंस को इंडिकेट नहीं कर सकता। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वर्ब फ्रेजेस के अंदर जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो एक से ज़्यादा 2 होती हैं, ठीक है। उसमें जो मेन वर्ब होती है वो स्टैंड अलोन नहीं कर सकती, यानी कि उसमें टेंस इंडिकेट नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स लगी होती हैं ताकि वो टाइम पीरियड को इंडिकेट कर सकें, ठीक हो गया। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब फ्रेज। इस वीडियो में मैंने आपको वर्ब फ्रेज क्या होता है मैंने वो आपको बताया है। देन मैंने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बात की है कि उसके
कौन कौन से पार्ट्स हैं, वर्ब फ्रेज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर मैंने इंडिविजुअली बात की है। एंड देन देयर आर सम माइनर कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू वर्ब फ्रेज, मैंने उनके ऊपर बात की थी। एंड एट द एंड मैंने टाइप्स ऑफ वर्ब फ्रेजेस के ऊपर बात की है, सिंपल और कंपाउंड वर्ब फ्रेजेस। कंपाउंड वर्ब फ्रेजेस को हम कॉम्प्लेक्स वर्ब फ्रेजेस भी कहते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को, उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दूंगी। सो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।